बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम कोरोना अपडेट के साथ आपकी मेज़बान नरगिस मेमन। चूँकि अब हम ईद के दिनों में दाखिल हो चुके हैं, माह सयाम के रोज़े हमने गुजारे, अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हम जो है वो रमज़ान के रोज़े रखें, और अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान के रोज़े के जो एक गिफ्ट दिया वो हमें ईद की सूरत में दिया। तो आज चूँकि पूरी जो मुल्क है, पूरा जो मज़हबी लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो अपना त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, लेकिन चूँकि कोरोना जो कि पूरी दुनिया में आलमी वबा बन चुका है, और चूँकि लोग जो है वो ईद की खुशियाँ थोड़ी सी मान पड़ गई। वजह ये थी कि लोगों ने जो है वो दूसरों के घरों में जाना छोड़ दिया। वजह ये थी कि लोगों ने एक दूसरे से गले मिलना छोड़ दिया। तो इस वजह से जो है वो कुछ ईद की खुशियाँ मान पड़ गई, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अपने तरीके से ईद ज़रूर मनाई। और चूँकि कोरोना वायरस जो है वो आपको पता है कि बहुत सी जानें ले चुका है, तो ज़ाहिर है लोगों ने अपने तौर पे एहतियात भी की। तो आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगी, उनका नाम जो है वो मरियम हारिस हैं, और वो जो है प्राइड ऑफ डेमोक्रेसी इंटरनेशनल लेडीज़ विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं, जो कि कई सालों से लंदन में मुकीम हैं। तो आज हम उनसे मालूमात लेते हैं कि लंदन में लोगों ने मजहबी त्यौहार कितने जोशो खरोश से मनाया, क्या उनकी एक्टिविटीज़ रही, एक्टिविटीज़ के साथ साथ क्या उन्होंने कोरोना की एहतियाती तदाबीर को अपनाया। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। मरियम, अब चूँकि ज़ाहिर है आप जो है वो लंदन में मुकीम हैं, और मैं उस बारे में कुछ उस हवाले से कुछ सवाल करूँगी कि ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में पहले थी, तो अब लंदन में जब आप ईद कर रही हैं तो किस तरह से वहाँ पे ईद मनाई जाती है, मुझे थोड़ा-सा बताएँगी? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो ईद है बहुत ही अच्छी तरीके से मनाई जाती है। मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पे जिस तरह का माहौल मैंने पाकिस्तान में देखा है, जो खुशी और जो रौनक पाकिस्तान में मैंने देखी है, वही रौनक मैंने यहीं पे देखी है। जिस तरह से ईद की तैयारियाँ यहाँ पे जोश के साथ, खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पे छोटे से लेके बड़े तक सारे ईद की तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं। बहुत ही एक्साइटमेंट होती है यहाँ पे, साथ मिल के ईद मनाते हैं, सबका मिलना-मिलाना, सबको ईद की मुबारकबाद देना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ईद मनाई जाती है। अच्छा, चूँकि ज़ाहिर है कोरोना जो है वो पूरे मुल्क, तो मुझे ये बताइए कि कोरोना के हवाले से चाँद रात को क्या सूरत-ए-हाल थी लंदन में? कोरोना के हवाले से, क्योंकि चाँद रात में जैसे यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे मेले लगते हैं। मेले लगते हैं, जैसे चाँद रात की पाकिस्तान में एक रौनक होती है, जहाँ पे बच्चियाँ, छोटी-छोटी बच्चियाँ जो हैं मेहंदी लगाने जाती हैं, चूड़ियाँ लेने जाती हैं। तो यहाँ पे भी मेला लगा करता था, जहाँ पे चूड़ियाँ, जूते सब छोटी-छोटी बच्चियाँ मेहंदियाँ लगाती थी, एक अलग रौनक होती थी। और जो लोग जिनको कुछ खरीदारी नहीं भी करनी होती थी, तो वो लोग भी इस रौनक का लुत्फ़ उठाने के लिए वो लोग जाते थे बाहर मज़ा लेने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कोविड है, तो अब पहले जैसी बात नहीं रही, तो लोगों ने अक्सर जो जब चाँद रात की मुबारकबाद जो थी अपने दोस्त अहबाब, तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन पे दी। और चाँद रात का हमें मालूम इस तरह से हुआ कि हमने टीवी न्यूज़ पे देखा, कि हमारी लोकल न्यूज़ से मालूम हुआ कि कल ईद है, तो हमने उसके हिसाब से अपनी तैयारियों में मशगूल हो गए थे। अच्छा, ईद की नमाज़ का सिलसिला क्या होता है यहाँ पे, और ज़ाहिर लंदन हुकूमत की तरफ से कोई इक़दामात किए जाते हैं? जी बिल्कुल, यूजुअली तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है कि सब साथ मिल के तमाम भाई आपस में साथ मिल के मस्जिद जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। बट भी क्योंकि अब एसओपीज़ को फ़ॉलो करना है, हुकूमत ने कहा है कि एसओपीज़ को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है और कोविड को अपने दिमाग में रखना है, एहतियात बरतनी है। तो इस साल ईद में कुछ इस तरह से हुआ, थोड़ा मुख्तलिफ हुआ, कि जो मर्द हज़रात थे, क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमत ने कहा है कि एक घर में लाइक 6 से ज़्यादा लोग अलाउ नहीं हैं, इतनी गैदरिंग्स अलाउ नहीं हैं। तो जैसे सिर्फ मर्द हज़रात लाइक हमारे घर पे आ गए थे, और एक बड़ा गार्डन था, वहाँ पे सब ने मिल-जुल के आपस में साथ मिल के बाजमात ईद की नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद ईद मिल के वो लोग घरों में चले गए थे। अच्छा मरियम, ये बताइए कि मेमन कम्युनिटी ने वहाँ पे किस तरह से ईद मनाई? मेमन कम्युनिटी ने तो सबसे पहले एक तो अपने अज़ीज़ अहबाब, दोस्त, रिश्तेदारों सबको ईद मुबारक कहा। ना कि सिर्फ़ इस तरह से, बल्कि हमें पता है कि ईद के कबल तक जो है हमें एक फ़ितरा देना होता है। तो उन्होंने जो है जो भी गरीब हैं और साहिब हैसियत लोग हैं, सबको फ़ितरे के तौर पे ईदी दी, ताकि वो तमाम लोग भी इस ईद में हमारे साथ खुशियाँ बाँट सकें, इस ईद में शामिल हो सकें, और अपने प्यारों के साथ वो भी हमारी तरह मिल-जुल के ईद मना सकें। अच्छा, चूँकि पाकिस्तान में चाँद रात वाले दिन जो है वो मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना
मैचिंग लेना कपड़ों की या ज्वेलरी हो, जूतियां हो, आई मीन कि कुछ भी हो तो उसकी एक रौनक रहती है। तो क्या समझती हैं कि लंदन में वो रौनक आपने देखी? जी बिल्कुल, मुझे मैंने जैसे आपको पहले भी मेंशन किया था कि लंदन में क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह हैं जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मिनी पाकिस्तान है। वहाँ के जो भी कम्युनिटी के लोग हैं आपस में मिलजुल के मेल मिलाप करके आपस में ईद मनाते हैं, और वो लोग भी जहाँ पे आबादी कम है वहाँ पे भी उसी पुरजोश के साथ ईद मनाई जाती है। और क्योंकि मुझे पता है मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मुझे पता है पाकिस्तान में चांद रात की एक अलग ही रौनक होती है। बट यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक मेला लगाया जाता है, वहाँ पे भी सारी वही चहलकदमी होती है, छोटे से बड़ा उस मेले में मौजूद होता है। बट क्योंकि कोविड आ गया है तो अब उस वजह से हमें एसओपीज़ को फॉलो करना है, एंड चांद रात हम नहीं जा सके। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन दस्तयाब होती हैं। तो लड़कियों ने सब तैयारियां करी हुई हैं, यहीं पे सारी चीज़ें मंगवा के उन्होंने खुद वही चांद रात का घरों में माहौल बना के उस तरह का लुत्फ अंदोज़ लिया है। अच्छा, मेरे ख्याल में लंदन में शायद आपकी फर्स्ट ईद है आपके ससुराल में, तो जी, क्या तैयारियां की थी आपने इस हवाले से? जब चाँद रात का पता चला तो जैसे हमने कपड़ों का और जूते चप्पल का, और जैसे कि आपको पता है कि इस ईद में शीर कोरमा बनाया जाता है, तो ख़ास तौर पे हमने कल की ईद की तैयारियों के लिए रात को ही हम औरतों ने शीर कोरमा की तैयारियों में लग गए थे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पहली ईद थी तो मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल थी। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से सारी तैयारियां हुई और सबके साथ मिलजुल के बहुत अच्छा दिन गुजरा। अच्छा, चूंकि कोविड इस वक्त जो है वो असर उठाए हुए है पूरी दुनिया में, तो आपने ईद के सिलसिले में कोविड की क्या तदाबीर अपनाई थी? हमें मालूम है कि ये जो ईद है, ईद उल फितर, ये हर साल की तरह जो ईद मनाते हैं उस तरफ से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि ये कोविड आ गया है ये, और मेरे ख़्याल से और हमें मालूम है इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारे तदाबीर को फ़ॉलो किया है, क्योंकि एसओपीज़ भी हमें फ़ॉलो करने हैं और हुकूमत की तरफ से हमें ये तदाबीर को फ़ॉलो करना है कि एक घर में 6 से ज़्यादा अफराद नहीं मिल सकते। बट हमें पता है कि ये ईद रमज़ान, माह रमज़ान के बाबरकत महीने के बाद आती है, और इस सब चाहते हैं कि ये ईद जो है अपने प्यारों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ मनाया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हम ऐसा नहीं कर पाए। बट फिर भी हमने अपने सारी गैदरिंग्स को इस तरह से कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि हमें एसओपीज़ को भी फॉलो करना था। तो हमने घर बैठे-बैठे ज़ूम के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू अपने अज़ीज़, अपने प्यारों को मुबारकबाद दी, और क्योंकि हम इस ईद पे गले नहीं मिल सकते थे तो हमने वर्चुअली कोनियाँ मिला के एक-दूसरे को ईद मुबारक कहा। क्या समझती हैं कि लंदन और पाकिस्तान की ईद में क्या फर्क महसूस किया आपने? मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। मुझे ये ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान में ही ईद सेलिब्रेट करती हूँ, बिकॉज़ यहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर भी मैं वही जज़्बा, वही जुनून देखती हूँ जो पाकिस्तान में देखती थी, कि ईद से पहले जैसे ही रमज़ान का आखिरी दिन शुरू होते हैं, सब ईद की तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं। सब ईद की तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हों। सब उसका इंतज़ार करते हैं, और सब कोशिश करते हैं कि ईद में सारी तैयारियाँ हो जाएँ, और ईद के दिन भी सब आपस में मिल-जुल के प्यार के साथ, एक जैसे पाकिस्तान में एक प्रॉपर गैदरिंग होती थी, तो सब उसी का इंतज़ार करते हैं कि सारी फैमिलीज़ एक साथ मिल के बैठें और प्यार बाँटें और मिल-जुल के ईद ईद सेलिब्रेट करें। अच्छा, एक मुसलमान और एक शहरी होते हुए क्या-क्या ज़िम्मेदारी के साथ इंसाफ कर सकते हो आप? मेरे ख़्याल से एज़ अ मुस्लिम हम ये ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं कि हमें चाहिए कि हम ईद मनाएँ तो हम अपने दोस्त, अहबाब और जो भी साहिब कम हैसियत लोग हैं उनको मत भूलें। उनको हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए कि हम जितना कर सकते हैं उनके लिए करें, चाहे वो ईदी के थ्रू हो, चाहे वो ज़कात के थ्रू हो। अगर हम अपने प्यारों के साथ ईदी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हम उनको भी ईदी भेजना चाहिए, ताकि जो भी गरीब, जो भी साहिब हैसियत लोग हैं वो अपने अज़ीज़ के साथ मिल-जुल के प्यार मोहब्बत के साथ इसी तरह ईद सेलिब्रेट करें जिस तरह से हम कर रहे हैं। और एज़ अ शहरी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें पता है कि कोविड फैला हुआ है, हमें तदाबीर को फ़ॉलो करना चाहिए, और ये जो भी एसओपीज़ हैं उन पे कायम रहना चाहिए, ना कि हमें बाहर घूमना चाहिए, ना कि हमें बाहर जाके दूसरों से मिलना चाहिए। हमें अपने घर में अपने आप को मुकीत रखना चाहिए,
اور سارے SOPs کو فالو کر کے عید اپنے پیاروں کے ساتھ گھروں میں منانا چاہیے۔ اچھا، عید پر کیا ابھی بھی آپ کو عید کی ملتی ہے؟ میرے خیال سے یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ سالوں سال سے چلتا آ رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ وہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے چھوٹے بچے، اسپیشلی پوتا پوتی نواسا نواسیوں کو عیدی دینے میں، اور جو بچے ہوتے ہیں وہ تو صبح اٹھتے ہی بولتے ہیں امی عیدی کب ملے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عید جو ہے عیدی کے بنا انکمپلیٹ ہے، تو عیدی تو مسٹ ہوتی ہے۔ مریم یہ بتائیے، عید کے دن جو غریب فیملیز ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی حق ہے عید کی خوشیاں منانے کا، تو ان کو ہم کس طرح سے اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو اپنی خوشیوں میں اس طرح شامل کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں عید مناتے ہیں، اپنے چھوٹے بچہ بچی بیٹا بیٹی کو عیدی دیتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی جو بھی فیملیز ہیں جو غریب ہیں، جن کو جو حقدار ہیں، کیونکہ کووڈ ہے، ظاہر سی بات ہے ہم ان کے پاس جا نہیں سکتے، بٹ ہمارے پاس سوشل میڈیا ایک بہت بڑا اور یہ ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے، تو ہم ورچولی تھرو بینک ہم چیریٹی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آن لائن بینک ٹرانسفر کر سکتے ہیں، فنڈز دے سکتے ہیں، اور بہت سارے جو غریب لوگ ہیں اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہماری طرح اس عید میں شامل ہوں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا کہ ہم نے جو ہے وہ مریم حارث کے ساتھ گفتگو کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ لندن میں کئی سالوں سے مقیم ہے، اور آج چونکہ میرا ان سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں نے عید کس طرح سے منائی اور انہوں نے کیا کرونا کے احتیاط کو مد نظر رکھا اور عید کو سیلیبریٹ کیا۔ تو جو مریم حارث نے ہمیں جو ہے وہ اپنی انفارمیشن سے ہمیں آگاہ کیا، اور آپ نے جو ہے وہ سنا کہ کرونا سے کس طرح سے احتیاط کی گئی، عید کس طرح سے وہاں پہ منائی گئی، لوگوں نے مسجدوں کا رخ کس طرح سے کیا، چاند رات جو ہے وہ کس طرح سے منائی گئی، اور پاکستان میں چونکہ مہندی، چوڑیاں میچنگ اور شوز جو میچنگ کے ملا کرتے تھے، کیا ان کو وہاں پہ اس چیز کی کمی محسوس ہوئی؟ تو ناظرین، اب اپنی میزبان نرگس میمن کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔